तो समीकरण पहचानने का एक ये तरीका है। ठीक, धनात्मक, ठीक है, धनात्मक हो। और हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नए क्लास के साथ। जो भी क्लास 10th हिंदी मीडियम बोर्ड एग्जाम के बच्चे तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आप क्लास शुरू करने से पहले अपने साथ एक कापी कलम लेकर के बैठ जाएं, ताकि जो भी मैं पढ़ाऊँ आप मेरे साथ लिखते हुए चलें और एक एक पॉइंट को लिखें। हम इस चैप्टर का आज तो क्या करेंगे, इस चैप्टर का क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में हम परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का मतलब समझेंगे, ये चैप्टर इसका क्या समझेंगे, अर्थ क्या होता है, इस चैप्टर का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये हमारी जो क्लास होगी आज इंट्रोडक्शन की होगी। वो भी क्या पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर का क्या होगा, हमारा परिचय होगा। और जो भी इस चैप्टर से जैसे भी क्वेश्चन बनते हो, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन हो या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन हो, दोनों तरह के क्वेश्चन आपको इसमें बन जाएंगे अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखेंगे। दोनों तरह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे, चाहे जिस तरह आपके बोर्ड एग्जाम में लिखे जाते हों या फिर जिस तरह क्या हो आपके कंपटीशन एग्जाम में लिखे जाते हों। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों तरह के क्वेश्चन आपको लिखे जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं अपने चैप्टर के बारे में थोड़ा सा। ठीक, क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले दो चर वाले क्या नाम है, दो चर वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण समीकरण। ठीक है, क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, जो हमारे चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले जो हमारी यहाँ मेन पॉइंट होगी, चर और अचर के बारे में। इसके चर क्या होता है और अचर क्या होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, चर से ही कि इसी में सिर्फ क्या पूछा है, चर के बारे में पूछा है। लेकिन हो सकता है कहीं ऐसे भी क्वेश्चन बन जाए जिसमें अचर भी पूछ ले चैप्टर में, तो उसको भी समझ जाएंगे ताकि हमें आगे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चर में जो होता है वो चेंज होता रहता है। जैसे क्या है, एक्स वाई जेड आदि, अगर ये क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, क्या है, x+6, तो यहाँ पे प्लस का साइन है और जो ये अचर है ये क्या है, ये तो नहीं चेंज होंगे, ना ही ये चेंज होगा ना ही ये चेंज होगा। लेकिन जो है क्या होगा, चेंज हो जाएगा समय समय पर। यहाँ पे कभी क्या आ सकता है, कोई भी एक दो तीन कोई भी क्या है गिनती आ सकती है, कोई भी अचर राशि आ सकती है। लेकिन जो हमारे पास प्लस का साइन है और जो अचर राशि है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन जो चर की जगह पे एक्स है, यहाँ पे कोई भी अंक आ सकता है, कोई भी अंक आ सकता है। ठीक है, तो क्या होंगे, इस समय समय पे क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक, क्या है, चेंज होते रहते हैं। इसके बाद अगर अचर के बारे में देखा जाए, अचर राशि के बारे में, तो ये क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, मतलब ये बदलते नहीं है। ठीक है, ये क्या है, बदलते नहीं है। जैसे क्या है, एक दो तीन चार आदि, ये सब क्या है, बदलते नहीं है। ये जो है वही रहेंगे। अगर कहीं एक लिखा है तो एक ही रहेगा, अगर दो लिखा हुआ है तो दो ही रहेगा, और अगर तीन लिखा हुआ है तो तीन ही रहेगा। ये चेंज नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे दिया था x+6, तो क्या है, ये जो 6 है और प्लस का साइन है, ये दोनों कभी भी चेंज नहीं होंगे। अगर प्लस है तो प्लस है, और अगर यहाँ पे 6 है तो ये क्या रहेगा, यही अंक रहेगा। लेकिन जो अचर राशि थी ये क्या है, चेंज हो जाती है। यहाँ पे कोई भी अचर राशि आ जाता, कोई भी अंक आ जा रहा था, लेकिन जो प्लस और 6 का नंबर या साइन था, ये दोनों चेंज नहीं हो रहे थे। ठीक, दोनों चेंज नहीं हो रहे थे। तो चर और अचर का मतलब यही होता है।
कि ये जो क्या है, ये बदलते रहते हैं, ये बदलते हैं और ये नहीं बदलते हैं। ठीक, ये नहीं बदलते हैं। और फिर बात की जाए अब रैखिक समीकरण क्या है। ठीक, सबसे पहले बात की जाए समीकरण के बारे में। समीकरण क्या होता है? ठीक, क्योंकि इसमें जो चैप्टर, इसमें समीकरण के बारे में बहुत ही ज़्यादा, लगभग समीकरण पे ही क्वेश्चन बनते हैं, चैप्टर समीकरण पे ही डिपेंड है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, चैप्टर समीकरण के बारे में देखेंगे, समीकरण कैसे बनता है हमारा, क्या होता है कि ऐसे बीज गणितीय अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति जिसमें समान चिन्ह हो, क्या हो, समान चिन्ह हो, या इनका जो दायां और बायां पक्ष समान होता है। ठीक है, समान होता है, मतलब गणित जो, मतलब ऐसी बीजगणितीय व्यंजक या ऐसी अभिव्यक्तियां जिनका क्या हो, चिन्ह समान हो, और क्या कुछ ऐसी परिस्थिति आए, ऐसे समय जिनका दायां और बायां पक्ष क्या हो, समान हो। जैसे कि दिया जाए 2x प्लस 3y। अभी तो ये क्या है, बहुपद के रूप में, ये क्या है, ये समीकरण नहीं है, ये बहुपद के रूप में द्विपदी बहुपद है या फिर रैखिक घात की बहुपद है। लेकिन अगर देखा जाए समीकरण कब बनेगा, जब इसके बराबर एक जीरो लग जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, एक समीकरण बन गया। समीकरण कब होगा, जब इसके बराबर में क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तब एक क्या होगा, ये समीकरण बन जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे दे दिया हो 3x प्लस 2y, तो ये क्या है, अभी तो ये बहुपद के रूप में है, अब ये समीकरण नहीं है। लेकिन जब क्या होगा, इसके बराबर में जीरो लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा। तो समीकरण पहचानने का एक ये तरीका है। ठीक, इस समीकरण पहचानने का एक तरीका है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं। अब बात की जाए, क्या था, चर और अचर के बारे में हुआ, हमें समीकरण के बारे में मालूम हुआ। अब क्या देखना है, रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक, क्या है रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। ठीक, रैखिक समीकरण क्या है, हमने अभी चर और अचर के बारे में पढ़ा। तो जो रैखिक समीकरण है, उनमें चर राशि भी आती हैं, समीकरण भी बनते हैं, तो उनमें क्या, चर और अचर राशि दोनों मिलकर के एक समीकरण बनाते हैं। लेकिन क्या होता है, जो चर राशि होती है उनमें अधिकतम घात, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक ही घात हो, उसे क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। जैसे क्या हो, ऐसी चर राशि जिसमें उसकी घात सिर्फ एक हो। ठीक है, क्या हो, ऐसी चर राशि, ठीक है, क्या है, चर है, ऐसी चर राशि जिसमें उसकी घात क्या हो, जिसमें उसकी घात सिर्फ एक हो। ठीक है, जैसे कोई समीकरण दे दिया है 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 0। अब देखेंगे जितनी भी यहाँ चर राशि हैं, सब में क्या है, एक की घात है। अगर कोई घात ना लिखी हो, अगर यहाँ दो होता तो दो की घात थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ लिखा हुआ नहीं है। क्या है, कुछ लिखा हुआ नहीं किसी चर राशि के ऊपर, तो क्या है, इसकी ज़्यादा ज़्यादा क्या घातें हैं, एक है, इसीलिए क्या होंगे, एक रैखिक समीकरण होंगे। कैसे होंगे, रैखिक समीकरण। ठीक, क्या होंगे, रैखिक समीकरण। कैसे, रैखिक समीकरण ये कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि जो इनकी चर राशि है, वहाँ पे देखेंगे कोई भी अंक नहीं लिखा हुआ है। जब किसी चर राशि पे क्या हो, ऐसे कोई अंक नहीं लिखा हो, समझ लीजिए कि इस पे क्या है, एक की घात है। ठीक, एक घात है।
ठीक, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 की घात होती, और अगर यहाँ पे 3 होता तो कैसी होती, 3 घात होती। तो यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो चर राशि में क्या है, एक घात, यानी क्या है, रैखिक घाती समीकरण है। ठीक, रैखिक समीकरण है। ठीक, ये क्या हो गया, हमारा एक रैखिक समीकरण हो गया। अब आगे देखेंगे क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब हमने देखा कि ऐसे समीकरण जिनमें क्या हो, एक चर राशि हो। अचर तो 2 या 3 हो सकते हैं, लेकिन उनमें क्या हो, जो चर राशि हो वो एक हो, तो वो क्या होंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। जैसे क्या है हमारे पास 2x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो इनमें क्या है, जो चर राशि है सिर्फ क्या है, एक ही बार आई है। तो ये क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले, और फिर क्या है, रैखिक समीकरण। जैसे कि घात भी क्या है, यहाँ पे एक है, और क्या है, जो समीकरण ये दिया हुआ है इसके बराबर में क्या दिया है, 0 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ, समीकरण की पहचान बताता है कि समीकरण है, समीकरण क्या बताता है, पहचान बताता है। ठीक है, ये क्या बताता है, समीकरण की पहचान बताता है। और एक क्या है, एक रैखिक, यानी एक की घात, इसीलिए क्या है, ये रैखिक समीकरण भी है। और एक चर भी है, क्योंकि क्या इसमें एक चर राशि है। तो 2-3 पॉइंट इसमें आपको मिल सकती हैं। और क्या, 2x ऐसे भी आ सकता है, 2x बराबर 5। ठीक, यानी 2x माइनस 5 बराबर 0। तो ऐसे भी आपको लिखा मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे, इस पक्ष को इस इधर ले आएंगे, और जो इधर बचेगा क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, दाएं बाएं पक्ष पाठांतर भी करने के लिए आ सकते हैं। ऐसे समीकरण आपको पूछ सकते हैं, इधर उधर दे देगा ऐसे कि 2x प्लस 3y बराबर 0, तो एक समीकरण है। लेकिन ऐसे देगा 2x प्लस 5y बराबर 6। ठीक है, ये तो दो चार वाले हो जाएंगे रैखिक समीकरण। तो क्या करेंगे आप, 2x माइनस 6 बराबर 0, एक क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण बन गए। तो दाएं पक्ष और बाएं पक्ष के पाठांतर के बारे में भी आपको पूछ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखेंगे क्या है, दो चर वाले वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इनमें क्या होती हैं, जो चर राशियां होती हैं वो दो होती हैं। अभी तक हमने जब एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में देखा था, तो वहाँ पे क्या थी, एक ही चर थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दो चर राशियां होंगी, उन्हें क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण यानी दो चर होंगे, लेकिन घात क्या होगी, वहाँ यहाँ भी क्या होगी, सिर्फ एक ही घात रहेगी। लेकिन सिर्फ क्या होगा, चर राशि की जो क्या होगी, बढ़ जाएगा, एक से दो हो जाएगा, इसीलिए क्या होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे क्या है, ऐसे समीकरण जिसमें सिर्फ दो चर राशि उसे क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे कि 2x प्लस 3y बराबर 0। ठीक है, एक क्या है, यहाँ पे दो चर है, एक x है एक y, यहाँ दो चर। अगर इसके मानक के रूप में देखा जाए, इसका मानक रूप, ठीक है, यहाँ क्या हमें मान चला, एक चर राशि a है और एक चर राशि क्या है, a है। दो चर राशि है, और समीकरण की पहचान क्या थी, बराबर में 0 लग गया है। ठीक, और अगर इसकी मानक के रूप देखे जाए तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये क्या है, एक इसका मानक रूप है, जहाँ की हमारे पास ए, बी और सी ये क्या हों, वास्तविक संख्याएं हों। ठीक है, वास्तविक संख्या आपको मालूम है, परिमेय अपरिमेय जो भी हो, वास्तविक संख्याएं
और आपको मालूम होगा जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं, धनात्मक, ठीक है, धनात्मक हो। और क्या हो, अगर कहीं पे ए जीरो हो गया तो क्या हो, बी को जीरो नहीं होना है, ठीक है, अगर ए जीरो है तो बी जीरो नहीं होना चाहिए, और अगर क्या है, बी जीरो है तो क्या हो, ए जीरो ना हो, ठीक है, ये भी कंडीशन यहाँ पे फॉलो होगी, दोनों एक साथ जीरो नहीं सकते, या फिर क्या हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी एक साथ कभी जीरो ना हो, ठीक है, ये क्या है, दो तीन कंडीशन है जो कि जीरो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, अगर ए जीरो है तो बी को नहीं होना चाहिए, और क्या है, बी अगर जीरो है तो ए को जीरो नहीं होना चाहिए, और एक साथ कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर आगे और बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्या है, इनके हल के बारे में देखिए। और जो एक चर वाले रैखिक समीकरण थे, इनकी जो क्या होगी, हमेशा सरल रेखा होगी, ठीक है, सरल रेखा में होंगे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखें, फिर आगे शुरू करें, ठीक। फिर और आगे बात की जाए, अगर कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल, इसको इस समय क्या हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, ठीक है, एक ये है, और एक दो चर वाले एक कंडीशन दो बार फॉलो होगी, जैसे कि क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। अब देखिए यहाँ भी क्या होगा, ए बी और सी ये तीनों क्या हो, वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या हो, ठीक, क्या हो, वास्तविक संख्या, यहाँ पे तीनों क्या हो, वास्तविक संख्या हो। और अगर बात की जाए इसकी, यहाँ भी क्या हो, ए बी और सी क्या हो, तीनों वास्तविक संख्या हो, ठीक है, वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक, और फिर वहीं पर कंडीशन नहीं रहेगी, कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो, जीरो एक साथ यहाँ भी ना हो, ठीक है, यहाँ भी जीरो ना। और क्या बात हुई थी, अगर एक चर वाले रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होंगे, हमेशा सरल रेखा में होंगे, अगर ग्राफी विधि से देखा जाए तो क्या होंगे, सरल रेखा में होंगे, और यहाँ पे क्या होंगे, तीन ग्राफी विधि भी डिपेंड करेगी, तीन तरह के इनके ग्राफ भी बनेंगे, अगर कहीं भी क्या हो रहे हैं, दो रेखाएं हैं तो कुछ इस तरह क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, इस तरह प्रतिच्छेद करती हैं, मैं इनको आगे देखूंगा। अगर ग्राफ की बात की जाए तो क्या होंगे, ऐसे अगर एक रेखा क्या करेगी, ऐसे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, और एक दो रेखा क्या करेंगे, एक है तो समांतर भी जाएंगी, ठीक है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी कर सकती हैं, एक दूसरे के समांतर भी जा सकती हैं, और क्या है, एक संपाती भी होती है, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा भी होती है, ठीक है, एक रेखा है उसके ऊपर एक रेखा और सकती है। अगर की जाए बात इस प्रतिच्छेद रेखा की, प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद रेखा, ठीक है, तो अभी हमने जो देखा इसके बारे में, क्या थे दो समीकरण, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ठीक है, ये दो क्या थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण थे, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण थे। अभी क्या हो गया, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, ठीक है, ये दो चर वाले समीकरण थे। अब हमने देखा कि इनके अगर रेखा के बारे में क्वेश्चन आ जाए, इनके ग्राफ के क्वेश्चन क्या आ जाए, तो तीन कंडीशन लग रहे थे, एक तो क्या थी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा थी, और एक क्या थी, समांतर रेखा थी,
समांतर रेखाएं। और अगर तीसरी बात ये की जाए तो क्या थी, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। ठीक है, तीन क्या होंगे, अगर रेखाओं के ऊपर क्वेश्चन बनता है इनके तो क्या होंगे, तीन तरह के होंगे। एक तो प्रतिच्छेद करती हुई, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी करती हैं, और वहीं देखा जाए दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर भी चलती हैं। और क्या है, एक तो समपाती रेखा होती है जो एक दूसरे के ऊपर होती हैं। और अगर बात की जाए प्रतिच्छेद करती हुई रेखा की, अगर दो समीकरण, दो चर वाले समीकरण दिए हैं ax1 b1xy प्लस c बराबर 0 प्लस सी बराबर 0, ठीक, ए बी सी 1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब यहाँ पे अगर क्या है, कोई ऐसे क्वेश्चन बन गया कि ये कैसी रेखाएं हैं, ये प्रतिच्छेद करती हुई हैं कि नहीं, तब क्या होगा, अगर आपका a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 क्या है, ये दोनों बराबर नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन इसका दे दिया है 2x प्लस 4y बराबर 5, बराबर 5 दे दिया, फिर प्लस 5 दे दिया, बात हुई होगी। ठीक है, ये क्या है, इस तरफ भी आ सकते हैं। और दूसरा दे दिया है 6x प्लस 5y बराबर 6। ठीक है, अब यहाँ पे a1 क्या है हमारा, a1 क्या है 2 है, b1 क्या है 4 है, और c1 क्या है 5 है, और a2 क्या है 6 है, और b2 क्या है 5 है, और c2 क्या है 6 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, a1 का मान ऊपर रखना है, कितना है 2 है, b2 का मान कितना 6 है, और b1 का मान कितना 4 दिया हुआ है, और b2 का कितना दिया है 5, c1 का कितना दिया है 5, और इसका 6। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे कि जो हमारा a1 अपान a2 है और b1 अपान b2 है, इनको देखेंगे तो क्या है, दोनों बराबर नहीं है। तो कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। ठीक है, ये कैसी हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। आपको कभी पूछेगा कि क्वेश्चन है प्रतिच्छेद रेखाएं कैसे हैं, तो आपको क्या करना है, ए बी a1 अपान a2 b1 अपान b2 ये दोनों बराबर नहीं होंगी, तो कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई। और अगर इनकी बात देखी जाए a1 ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, a2 प्लस b2 प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c, तो इनमें क्या होगा, b1 अपान b2 c1 अपान c2 ये दोनों बराबर नहीं होंगे, तो इनका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इनका क्या होगा, कोई हल नहीं है। ठीक है, इनका क्या है, कोई हल नहीं, क्योंकि इनका क्या है, b1 अपान b2 और c1 अपान c2। अगर एग्जाम्पल यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएंगे, 2x प्लस 3y बराबर 6, उसके बाद क्या है 4x प्लस 5y बराबर 4। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब अगर हम मान लें क्या इस समीकरण में a1 क्या है 2 है, b1 क्या है 3, और c1 क्या है 6, उसके बाद अगर a2 की बात की जाए 4 है, और b2 क्या है 5 है, और c2 क्या है 4 है। ठीक है, ये दो दिए हुए हैं। अब इनमें देखिए a2 क्या, a1 क्या है 2 है, और b2 की a2 क्या है 4 बराबर, b1 क्या दिया है 3, b2 क्या दिया है 5, c1 क्या दिया है 6, और ये क्या दिया है 4। अब देखेंगे ये क्या है, b1 अपान b2 c1 अपान c2 बराबर नहीं है, तो ये कैसी रेखाएं हैं, एक तो समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, और कैसी हैं, समांतर रेखाएं, और इनका हल क्या है, कोई हल नहीं है। ठीक है, इनका क्या होगा, कोई हल नहीं है। ठीक है, इनका कोई हल नहीं है, इसको ध्यान से देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, इनका कोई हल नहीं। ठीक, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, इस क्वेश्चन को देखता हूँ।
अब अगर इनकी देखी जाए समपाती रेखाएं, जैसे यहाँ पे क्या है A1 B1 प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 0। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा A1 बराबर A2, B1 बराबर B2, C1 अपान C2, ये क्या होंगे, तीनों बराबर होंगे। तो कैसे होंगे, ये समपाती होंगे, समपाती। ठीक है, क्या होंगे, समपाती होंगे, यानी इनके क्या होंगे, अनेक हल होंगे, इनके क्या होंगे, अनेक हल। ठीक है, और अगर अब बात की जाए दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, पहला क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। ठीक है, क्या है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, तो इनमें क्या होगा, A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2। तो इनमें क्या होंगे, A1 अपान A2, B1 अपान B2 बराबर नहीं होंगे, तो इनके क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल। ठीक है, जैसे कि हम मान ले रहे हैं A1 का मान 2 है, B1 का मान 5 है, C1 का मान 6 है और B2 का मान 4 है, इधर 3/2। अब यहाँ पे क्या है, 2/5 6/4, ये दोनों बराबर नहीं है, इनका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, इनका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब बात किया दूसरे पॉइंट की, क्या है, समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं, यहाँ पे क्या है, A1 अपान A2, B1 अपान C1 अपान C2। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, B1 अपान B2 बराबर नहीं होंगे, तो इसलिए इनकी क्या होंगे, कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं है। ठीक है, इनकी क्या है, कोई हल नहीं है। अब जैसे क्या हुआ है, एक समीकरण की बात की जाए, 2/4, 5/10, 3/2। ठीक है, तो क्या होंगे, ये दोनों बराबर नहीं, अगर इसको क्या करेंगे, सरल भाषा में लिखेंगे, 1/2 आएगा, 3/2, तो क्या दोनों बराबर नहीं, इनकी क्या है, कोई हल नहीं है। ठीक है, इनकी कोई भी हल नहीं होगी। और फिर अगर आगे बात की जाए समपाती रेखाएं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2। ठीक है, A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2, यहाँ क्या होंगे, इनकी अनेक हल होंगे, क्योंकि इनके तीनों बराबर है, अनेक हल होंगे। ठीक, जैसे क्या है, 3/2, 6/4, 15/10। ठीक है, देखो ये क्या है, 3/2 ही रहेगा। इसकी बात की जाए, 2 3 6 2 दूना 4, यानी 3/2, 5 3 15, 5 दूना 10, 3/2। यहाँ देखिए तीनों क्या है, बराबर है, इसलिए क्या होंगे, इनके अनेक हल होंगे। ठीक है, इनके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक, तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कब होंगे, जब इनकी रेखाएं क्या हों, ऐसे प्रतिच्छेद करती, इनकी क्या हों, ऐसे समांतर हों। ठीक, और इनकी क्या हों, एक दूसरे के ऊपर ऐसे, नीचे ऊपर दो रेखाएं। ठीक है, तब क्या होंगे, ऐसे होंगे। ठीक, तो आप लिख सकते हैं। फिर अगर हम बात करें अगले टॉपिक की तरफ, क्या है, दो चर वाले
रैखिक रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रैखिक समीकरण एक ग्राफी है। ठीक, यहाँ इस पे ग्राफिक क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम एक क्या करेंगे, छोटा सा हिंट देखेंगे, फिर अपने क्लास में और बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास दे दिया x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर हम यहाँ पे मान लें x का मान 1 और y का मान लें 5, तो क्या होगा, 1 + 5 -6 बराबर 0, यानी 6 - 6 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। ठीक है, कब, जब x का मान 1 और y का मान 5 मान। अब यहाँ पे मानेंगे x का मान 2 मान लिए, y का मान 4 मान लिया, तब क्या हुआ, ये 2 + 4 - 6 बराबर 0, यानी 6 - 6 बराबर, यानी 0 बराबर 0। ठीक है, कब, जो हमने x का मान 2 और y का मान 2 माना, तो 2 + 4 6 - 6 बराबर 0 बराबर 0। और अगर हमने मान लिया x का मान 3 और y का मान भी क्या मान लिया 3, यानी x + y -6 बराबर 0, यानी 3 + 3 -6 बराबर 0, यानी 6 - 6 बराबर 0, 0 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब x का मान 3 हुआ और y का मान 3 हुआ, तो क्या आया, आ गया 0 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, कैसे बॉक्स बनाना है। हम क्या करेंगे, x का मान यहाँ रखेंगे, y का मान नहीं। अगर हमने इसका 1 माना तो इसका क्या माना 5, और जब इसका 2 माना तो हमने 4, और जब इसका 3 माना तो इसका भी हमने 3 माना। ठीक है, जो आपने ऐसे हल किया, जब ऐसे आपने इसका मान रखा, जो x का मान है उसको अलग एक बॉक्स में रखेंगे, जब y का मान आएगा उसको एक अलग बॉक्स में रखेंगे। उसके बाद क्या करना, आपको एक ग्राफ बनाना है। जैसे क्या है, वाई एच और ये एक्स एच। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे एक्स अक्ष पे y का कितना है 1 है, और x का y का कितना 5 है, तो y का कितना यहाँ 5। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, अगर स्केल से बनाएंगे तो और ही अच्छा बनेगा। यहाँ पे x अक्ष का 1 है, y का 5 है, तो यहाँ पे जाए, फिर देखेंगे x का 2 है, x का कहाँ पे, यहाँ पे 2 है, और y का कितना 4 है, आपको यहाँ मिलेगा। फिर देखेंगे हमारे पास y का कितना 3 है, और x का कितना 3 है, x का कितना 3 है, यहाँ यहाँ आ जाए, ठीक है, यहाँ आ जाए। अब देखेंगे एक ऐसे थे दो चर वाले, एक जो क्वेश्चन हमारा था, एक ऐसा था दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले क्या था, रैखिक समीकरण। इसमें क्या बन रही थी, सरल रेखा। हमने पीछे देखा था दो चर वाले जो रैखिक समीकरण थे उनमें कैसी बन रही थी, एक सरल रेखा बन रही थी। ठीक है, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण थे उनमें क्या बन रही थी, एक सरल रेखा बन रही थी। तो उनमें अब हम जब ग्राफ में देखेंगे तो अभी क्या होगी, हमें एक सरल रेखा बनेगी। और हम अगर और अधिक समीकरण के बारे में देखेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण से दो चर वाले रैखिक समीकरण देखेंगे तो कुछ प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मिलेंगी। तो हम आगे जब देखेंगे तो ऐसे क्या होंगे, अलग अलग मिलेंगे हमें रेखा। अब देखिए ये क्या है, यहाँ से अगर आप स्केल से बनाएंगे क्या होगा, थोड़ा अच्छा। अब देखिए ये क्या है, इस पे 5 है और इस पे 1, यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या था 3, यहाँ पे 3। ठीक है, तो क्या है, x + y -6 बराबर 0 का। ठीक है, ऐसे आपको समीकरण भी लिखना है। और आपके पास क्वेश्चन आएंगे संगत और असंगत। ठीक है,
संगत और असंगत। ठीक है, संगत कहेगा कि आप इस समीकरण का संगत निकालिए, और जब संगत आपका आएगा तो क्या आएगा, इसमें एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कैसे होते हैं अद्वितीय हल, या फिर क्या होंगे अनेक हल, अनेक। ठीक है, जब अनेक हल होंगे और अद्वितीय हल होंगे तो कैसे होंगे, संगत। और जब असंगत होगा तो इनमें क्या होंगे, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, क्या होंगे, कोई हल नहीं होंगे तो क्या होंगे, ये असंगत होंगे, और अद्वितीय हल होंगे, और द्वितीय हल होंगे तो क्या होंगे, ये संगत होंगे। ठीक है, और थोड़ा पीछे हमने एक चीज छोड़ दी थी अपने पहले पॉइंट में, तो इसका नाम क्या था, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, युग्म। तो जो युग्म का मतलब होता है, अगर हम लोग देखेंगे युग्म का मतलब, जो युग्म होता है इसका मतलब होता है जोड़। ठीक है, ये हमें छूट गई थी, इसके लिए सॉरी। ठीक है, जो क्या होता है युग्म मतलब होता है किसी चीज का जोड़। तो फिर क्या होता है, इसी के साथ हमारा एक लेक्चर खत्म होता है, फिर हम अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे। इसके साथ आप बने रहे, आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी होगी, और एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को लेकर चलेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। थैंक यू दोस्तों।